हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, सबको पता है कि अभी सारे एग्जाम आ रहे हैं, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरआरबी, नॉर्सेट 10 भी आ रहा है, ठीक है। तो गाइस, उसमें कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमेशा पूछते हैं, तो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब 25-year-old मैन प्रेजेंट विद द फीवर, कफ, नाइट स्वेट, ही हैज रिसेंटली बीन रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, मतलब जेल से छूटा है। हिज स्पुटम टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, सो एसिड फास्ट के लिए वो पॉजिटिव आ गया है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोस? निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा या फिर ब्रोंकाइटिस। सो एसिड फास्ट बेसिलाई जिसको पता है किस में होता है वो आंसर दे सकता है। आंसर रहेगा ट्यूबरक्लोसिस। गाइस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है वो एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 6-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद कॉप्लिक स्पॉट, हाई फीवर एंड अ मैक्युलोपैपुलर रैशेस स्प्रेडिंग फ्रॉम फेस टू ट्रंक। मैक्युलोपैपुलर रैशेस हो रहे हैं, फेस से ट्रंक की साइड को जा रहे हैं। व्हाट इज द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर? क्या है? बीसीजी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, सो ओरल पोलियो वैक्सीन। सो आपको पता होना चाहिए जो कॉप्लिक स्पॉट्स हैं वो किस में देखने को मिलते हैं। तो गाइस, सीधा सा इसका आंसर रहेगा एमएमआर। इट मींस जो मीजल है उसमें देखने को मिलते हैं कॉप्लिक स्पॉट। दैट्स व्हाई हम इसमें कौन सी वैक्सीन देंगे? एमएमआर वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30-year-old नर्स डेवलप जॉन्डिस आफ्टर एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी व्हाइल हैंडलिंग अ पेशेंट्स ब्लड सैंपल। गाइस, क्या है? एक नर्स है जिसने निडल स्टिक इंजरी हो गई है, जॉन्डिस हो गया है। विच इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या एचआईवी। सो गाइस, कभी भी निडल स्टिक की इंजरी होती है, सबको पता है ब्लड बॉर्न जितने भी डिजीज हैं वो हो जाते हैं, बट यहाँ पे जो हेपेटाइटिस है वो होने का डर है बी, क्योंकि वो ब्लड बॉर्न रहता है, ठीक है। इन्फेक्टेड ब्लड से वो फैल सकता है। सो गाइज, इसमें हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7-year-old प्रेजेंट विद हाई फीवर, sore throat and grayish membrane on the tonsil. What is the immediate nursing action? So guys, tonsils में grayish membrane कौन सी डिजीज में पहुंच जाती है तो वो आपको पता होना चाहिए। गिव एंटीबायोटिक, नोटिफाई द हेल्थ अथॉराइज्ड, एडमिनिस्टर डीपीटी वैक्सीन या प्रिपेयर फॉर एयरवे मैनेजमेंट। सो गाइज, याद रखना जो डिप्थीरिया होता है उसमें ग्रेइश मेम्ब्रेन बन जाती है टॉन्सिल्स में। सो गाइज, इस केस में हमने क्या देना है उसको? डीपीटी, प्रिपेयर फॉर एयरवे मैनेजमेंट। सॉरी, हमने क्या करना है? डीपीटी वैक्सीन नहीं देनी है, हमने इसमें एयरवे मैनेजमेंट देनी है, क्योंकि बच्चे को हो सकता है एयरवे डिफिकल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22-year-old स्टूडेंट कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक एंड फोटोफोबिया। कैसे आए? दो आ गए, एक तो स्टिफ नेक है, फोटोफोबिया भी हो गया। लंबर पंक्चर ने बोला नाइजीरिया मेनिंजाइटिस हो गया है। What should done for his close contact? क्या करेंगे? गिव meningococcal वैक्सीन, स्टार्ट रिफाम्पिसिन प्रोफाइलैक्सिस, आइसोलेट फॉर 3 weeks या नो एक्शन नीडेड? नो एक्शन नीडेड तो बिल्कुल नहीं होगा गाइज, इसमें हमें सीधा सा स्टार्ट कर देनी है रिफाम्पिसिन प्रोफाइलैक्सिस। रिफाम्पिसिन जो होती है वो प्रिवेंट करती है मेनिंजोकोकल स्प्रेड अमंग द क्लोज कॉन्टैक्ट लाइक द रूममेट्स और द फैमिली, उसको रोकने से बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 5-year-old child present with the proximal cough followed by a whooping. proximal cough भी है, whooping भी हो रहा है। what is the causative organism? so guys, whooping cough किसको बोलते हैं? pertussis को बोलते हैं। कौन सा रहेगा? corneobacterium diphtheria, bordetella pertussis, streptococcus pneumonia या hemophilus influenza? so of course इसका जो आंसर रहेगा that is bordetella pertussis, जो कि किसका causative agent है? whooping cough का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with high fever, chill, sweating test positive for plasmodium falciparum. What is the main preventive measure to control the spread? so falciparum plasmodium किसका पॉजिटिव एजेंट है ये पता होना चाहिए। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, वैक्सीनेशन, हैंड हाइजीन या अवॉइडिंग कंटामिनेशन फूड। सो ऑफ कोर्स गाइस, जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, उससे क्या फैल जाता है? मलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉस्किटो नेट है वो वहां पे यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35-year-old वीमेन प्रेजेंट विद वाटरी डायरिया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अ फूड अफेक्टेड एरिया, ठीक है, फ्लड अफेक्टेड एरिया से आई है, उसको क्या हो गया है? डायरिया, राइस वाटर स्टूल। सबको पता होना चाहिए किसका क्लासिकल सिम्टम है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, हेपेटाइटिस बी, जियार्डियासिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कॉलेरा होता है उसमें राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड हैज फीवर एंड वेसिक्यूलर रैशेस स्टार्टिंग ऑन द ट्रंक। ट्रंक से स्टार्ट हुए हैं, स्प्रेडिंग टू द लिम्स, एंड व्हाट इज द एक्शन पीरियड रिकमेंडेड? क्या रहेगा? 7 days आफ्टर रैशेस,
onset until all lesion crust over 14 days after exposure या until fever subside. So guys कभी भी हम इनको करते हैं जब तक वो लीजन क्रस्ट ओवर निकल नहीं जाते तब तक हम उसको एक्शन पीरियड में रखते हैं, मतलब उसको प्रिकॉशंस देते हैं. लास्ट क्वेश्चन आपके लिए. A health worker develop fever, bleeding, gums and rashes after treating Ebola by patient. ठीक है. What PPE component is most crucial for the patient? ठीक है. So gloves, face mask, फुल बॉडी सूट एंड गॉगल्स या एप्रन ओनली. सो गाइज पता होना चाहिए इबोला वाला पेशेंट है उसको कौन कौन सी हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन देनी है. ऐसी एमसीक्यू के लिए नर्सिंग टेक ज्योति को फॉलो जरूर करो, ऐसी एमसीक्यूज के लिए नर्सिंग टेक ज्योति को फॉलो जरूर करो. थैंक यू.